किसी भी देश के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है उस देश की आर्मी, जिसके बल पर हर देश सुकून की सांस ले पाता है। हालांकि इसके लिए भी कई महीनों तक अलग अलग तरह के लोगों का टेस्ट लिया जाता है, तब जाकर कहीं एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जिसका गठन देश के स्पेशल टास्क या फिर मिशन के लिए किया जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे डेंजरस कमांडो फोर्सेस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि किसी भी देश की स्पेशल फोर्सेस सामाजिक और राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार रखती हैं, जो कि बेहतर हथियार और मशीनरी से पूरी तरह से लैस होती है। और इसके लिए इन्हें खास तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे वो किसी भी तरह की सिचुएशन से डील करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इनकी ये ट्रेनिंग आसान नहीं होती, इसके लिए इन्हें कहीं ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी को माना जाता है, जो किसी भी तरह के सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है। और इस तरह की फोर्सेस आतंकवाद को रोकने का काम करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड की स्पेशल फोर्स के बारे में, जिसे दुनिया में ग्रोम के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स को 13 जुलाई 1990 में बनाया गया था। खास बात यह है कि जैसा इस फोर्स का नाम है वैसा इसका मतलब भी है, यानी थंडरबोल्ट, जो इसकी पावर को डिफाइन करता है, जिसमें स्पीड, एक्यूरेसी और टफ अटैक बेसिकली इस फोर्स का काम है। ये किसी भी कोने से आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है और इस काम को अंजाम देते हैं फोर्स में मौजूद 300 से ज़्यादा जवान। हालांकि इसमें भी खास एक और बात है, और वो ये कि इन जवानों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट के साथ साथ ट्रुथ टेस्ट भी देना होता है, जिसे पास करना वाकई बड़ा कठिन होता है। इसके बाद बात करते हैं इटली की स्पेशल फोर्स GIS, यानी द ग्रुप दी इंटरवेंटो स्पेशल। इस फोर्स का मेन टास्क होता है इटली को कट्टरपंथी आतंकियों से बचाना। असल में इस फोर्स को इटली में 1978 में बनाया गया था, और उस वक्त से ही ये फोर्स इटली की पुलिस फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इससे भी अहम बात यह है कि इस फोर्स को अपने टारगेट को एकदम सटीकता से मार गिराने के लिए जाना जाता है, यानी द ग्रुप दी इंटरवेंटो स्पेशल सटीक निशानेबाजी के लिए खास जानी जाती है। और यही वजह है कि इस फोर्स की ट्रेनिंग काफ़ी कठिन होती है, और इसी टफ ट्रेनिंग से निकाले जाते हैं 200 स्पेशल कमांडोज। चलिए अब बात करते हैं इजराइल की सबसे टफेस्ट आर्मी की, जिसे इजराइल शरीयत मटकल के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में हुए इजराइल पर हुए हमलों से हम सभी वाकिफ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की फोर्सेस का होना बेहद ज़रूरी है। इस फोर्स को 1957 में बनाया गया था। हालांकि इसके बाद 1971 में ब्लैक सितंबर में हुए हमलों में इस फोर्स ने हिस्सा लिया था। अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक सितंबर है क्या? तो असल में ये पैलेस्टाइन ग्रुप फतह से अलग हुआ एक आतंकवादी ग्रुप है, जिसे 1971 में जॉर्डन की सेना से बदला लेने और जॉर्डन के राजा हुसैन की हत्या करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा ये ग्रुप 1976 में युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर, लेकिन इनकी ये जर्नी आसान नहीं होती। इसके लिए इन्हें 1 साल और 8 महीने की टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है, तब जाकर इस पूरी यूनिट में स्पेशल फोर्स के 269 कमांडो शामिल होते हैं। 1973 में वैश्विक कट्टरपंथी आतंकवादियों से निपटने के लिए फ्रांस में एक फोर्स तैयार की जाती है, जिसे नाम दिया जाता है GIGN, यानी नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। फ्रांस की ये फोर्स अपने आप में काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। इस फोर्स का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी फ्रांस में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हुए हैं, उस सिचुएशन में इस फोर्स ने काफ़ी मदद की है। शायद यही वजह है कि आज भी ये फोर्स काफ़ी बड़े लेवल पर आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रही है। अगली लिस्ट में मैं जिस देश का नाम बताने वाला हूँ, शायद आपको ये नाम सुनकर अच्छा ना लगे। जी हाँ, ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नाम की एक फोर्स है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फोर्स को बहादुरी और काउंटर हमलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए खास जाना जाता है, या आप यूँ कहिए कि इस फोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्सेज में भी गिना जाता है। इस फोर्स को बनाया गया था 1956 में, और पहली बार इस फोर्स ने 1965 में अपना पहला युद्ध लड़ा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की SSG अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ अलग अलग तरह के अभियानों में शामिल रही है। यही नहीं, इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी रहा है। आपने मार्कोस कमांडोज का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इनकी बहादुरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्कोस इंडियन नेवी के सी कमांडोज का एक ग्रुप है, जिन्हें किसी भी तरह के सीक्रेट ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश में मरीन कमांडोज जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ये कमांडोज हालो और हाहो में काफी माहिर होते हैं। असल में ये युद्ध की एक तकनीक होती है जिसे सैन्य पैराशूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही मामलों में कमांडर काफी ऊंचाई से छलांग लगाते हैं, जिसमें अगर बात
हाहो के बारे में की जाए तो इसमें पैराशूट को प्लेन से कूदने के कुछ सेकंड के बाद ऊंचाई पर खोला जाता है और हालो में पैराशूट को कम ऊंचाई पर खोल दिया जाता है। हालांकि इन दोनों ही सिचुएशंस में जवानों के पास कई हथियार होते हैं और जब सिचुएशन इतनी टाइट हो तो दिमाग का संतुलन ठीक रखना बेहद ज़रूरी है और इन्हें इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस दुनिया में सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडोज में से एक है और ऐसा कहा जाता है कि 10,000 की भीड़ में से एक कमांडो तैयार होता है, क्योंकि ये वो होते हैं जिनके अगर हाथ पैर बांध भी दिए जाए तो भी ये तैर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के मार्कोस कमांडो मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज में भी नेवी सील को पीछे छोड़ देते हैं। कारगिल युद्ध में इन्होंने सेना की सहायता की थी और 26/11 मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने का काम भी इसी सेना ने किया था। चलिए अब जरा एक नज़र व्लादिमीर पुतिन के देश रूस की टफेस्ट आर्मी पर भी डाल देते हैं। इस रशियन आर्मी का नाम है रशियन स्पैंट्सनाज और जानते हैं ये वो फोर्स है जिसकी ट्रेनिंग के चर्चे दुनिया भर में किए जाते हैं। जी हाँ, इनकी ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूर माना जाता है। ये कमांडोज इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि कठिन से कठिन सिचुएशन में भी ये रूस को बाहर निकालने की एबिलिटी रखते हैं। हालांकि जिस तरह से इन्हें ट्रेन किया जाता है उस तरह की ट्रेनिंग यूरोप और अमेरिका में बैन है और इन्हें कंट्रोल करता है सैन्य खुफिया ग्रुप यानी GRU। और ख़ास बात यह है कि यह ग्रुप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी भागीदारी दे चुका है, जिसमें इसने कई सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया था। और अब बारी आती है USA की डेल्टा फोर्स की। यह वो फोर्स है जिसके कमांडो दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस फोर्स को 1970 में बनाया गया था। स्पेशली इस फोर्स को दुनिया में सबसे तेज कार्रवाई करने वाली फोर्स कहा जाता है। हाँ, लेकिन ये USA की नेवी सील से अलग है। वजह है इसका सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग, जो कि वाकई अलग तरीके से की जाती है। 1997 में अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों के बाद इसे पब्लिकली दुनिया के सामने लाया गया था। वजह थी इसका मेन टास्क यानी आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और दूसरी राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम कसना, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्हें पूरी आज़ादी दी हुई है। 11 सितंबर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था और फोर्स के इन्हीं सब बहादुरी भरे किस्सों की वजह से नेशनल ज्योग्राफी चैनल और डिस्कवरी चैनल पर कई डॉक्यूमेंट्रीज इसके लिए बन चुकी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और जब ये किसी मिशन पर होते हैं तो ये बेहद गुस्सैल होते हैं और इसके लिए भी इन्हें खास ट्रेन किया जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स SAS यानी स्पेशल एयर सर्विसेज के बारे में। इस फोर्स को दुनिया की सबसे पुरानी फोर्स कहा जाता है। फोर्स को बनाया गया था 1 जुलाई 1941 में। ये दौर था दूसरे विश्व युद्ध का। सभी फोर्सेस की तरह इसे भी कड़ी ट्रेनिंग से तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें एक जो बात सबसे अलग इसे बनाने का काम करती है वो ये कि ये फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ काम करती है, लेकिन साथ ही दूसरे देशों में विरोधी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह अमेरिकी नौसेना सील और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरे ग्रुप को ट्रेन करने के लिए भी जानी जाती है। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस जो अपने देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।